प्रोजेक्ट मुक जाने थे ना, ये तो करना ही था। वो कुछ बोल देती इंडिया के खिलाफ, प्रमोशनें बंद हो जाती, गिफ्टिंग बंद हो जाती, आपके थोड़ा अरसा के लिए प्रोडक्ट पीआर जिसको हम कहते हैं वो बंद हो जानी थी। तो फिर आप क्या करते? आप तो हर दूसरे दिन जहाज चढ़ के गए होते हैं घूमने फिरने के लिए। शेम फॉर यू। जब भाई आपको भी बात करनी चाहिए थी। अभी तक एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें रजब थोड़ा सा कुछ कह रहा था कि मोदी तू बाज आ जा। वो मीम्स टाइप था कि पता नहीं पैगाम था, लेकिन वैसे प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं देखी। जब हमारे अपने पे बात आती है, हम कुरान भी उठाते हैं, हम कलमे भी पढ़ते हैं, हम अपनी जान के लिए अपना माल औलाद का सदका भी दे देते हैं, हम बातें भी करते हैं। तो जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, जो फौजी लड़ रहे हैं हमारे लिए, जो बैठे हैं सरहदों पे, वो भी तो माओ के पुत्र है ना। सिर्फ स्टेटस लगा देना या जिसे पाक आर्मी जिंदाबाद वो काम नहीं होता। पूरे व्लॉग्स बनाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया। आई थिंक सो मोदी को तो शर्म ना आई रात के अंधेरे में औरतों पे जाके बमबारियां की हैं तुम लोगों ने, लेकिन हमारे चीतों ने दिन की रोशनी में किया। और उनका यह चैलेंज था कि हमने लोगों पे नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मेरा नाम है उस्मान सदीक। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे कि जिस पर बात करना हमारा हक है, क्योंकि 6 तारीख से आप लोग देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी जो आज ख़त्म हो गई है। उसका एक मुआहदा हुआ है जंगबंदी का। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ख़ास किरदार था इस जंग पर बोलने का, क्योंकि यूथ और लोगों के बच्चे उनको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मिलियंस में उनके जो हैं वो व्यूज़ हैं और मिलियंस में फॉलोवर हैं। इसी वाले से मैडम रूबी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पर स्टार है एक। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, देखा आपने 6 तारीख से जो हालात बने हुए थे, तो बहुत ही संगीन हालात थे। और मतलब अल्लाह ने ही अपना करम किया हुआ है अभी तक। तो अब आगे देखिए मामला क्या होते, तय पा गए मेरे ख्याल से मामला। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने जो किया उनके साथ वो मामला तो उन लोगों ने तय कर दिए हमारी थे। आर्मी थोड़ी, वो तो चीते है, टाइगर है हमारे, वो तो हमारी जान मान शान है। आर्मी को तो क्या ही सल्यूट है जनाब, आपको तो सबसे पहले सलाम है आर्मी को। आर्मी जो है वो तो दिलों में बसती है ना, जो हमारी हिफाजत करता है तो वो तो दिलों में बसते हैं। अच्छा, आप भी एक स्टार हैं, टिकटॉक पे आती हैं आप भी लाइव, आपके क्या जज्बात थे? बहुत ज्यादा मुझे था कि हम लोग खुद बॉर्डर पे चले जाएं, लेकिन वो सुनने में आता है कि बॉर्डर बंद कर दिए हुए थे। आवाम सड़कों पे निकली है, मेरे एरिया में भी बाहर थे। तो जितना बहुत हो सका सबको हम लोग बताते भी रहे कि ये हो रहा है इस टाइम, ग्रुप्स में भी भेजते रहे। लेकिन उस वक्त जज्बात ये थे कि इनको जाके पकड़ लो अब, क्योंकि इन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया, हमारे कुरान पाक को शहीद किया। ये चीज गलत है भारत की तरफ से जो अटैक हुए। देखिए, ये तो एक मौका ही ऐसा है, क्योंकि जब एक मुल्क की बात आ जाए और हमारी सालमियत की बात आ जाए, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, उस पर तो बोलना ही बोलना। लेकिन मेरा बात करने का ये मकसद है कि जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, एक टिकटॉकर होंगी बड़ी मशहूर है, उसको एक साफी ने सवाल किया, जी आप मुल्क के दफा पे बात करें, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है उस पर बात करें। उसने आगे से क्या इशारा किया है? नहीं। तो प्रोजेक्ट मुक जाने थे ना, ये तो करना ही था। क्योंकि अगर उसको वो कुछ बोल देती इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान में तो उसको इतना पैसा नहीं मिलता जितना बाहर की कंट्रियों से मिलता है, प्रमोशनें बंद हो जाती, गिफ्टिंग बंद हो जाती, आपके थोड़ा अरसा के लिए प्रोडक्ट पीआर जिसको हम कहते हैं वो बंद हो जानी थी। तो फिर आप क्या करते? आप तो हर दूसरे दिन जहाज चढ़ के गए होते हैं घूमने फिरने के लिए। तो फिर वो जनाब वो वाली याशियां थोड़ी मिलनी थी हमें। नहीं, इनके लिए पैसे ही सब कुछ है, मुल्क की इज्जत या कुछ भी नहीं है ये आजकल के दौर में ना भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोगों के लिए पैसा ही सारा कुछ है। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अगर मुल्क ही खत्म हो जाता तो पैसा क्या कहाँ से आना था, और जिंदा बचना तो पैसा रहना था ना। बोलना तो चाहिए था, पाक आर्मी के लिए बोलना चाहिए था, अपने मुल्क की अवाम के लिए बोलना चाहिए था। लोग आपके फॉलोइंग में है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप क्या करती हैं, आपको बोलना चाहिए था इस मामले में। तो ये लोग इनको फॉलो करते हैं, उसके बाद अब रजब भट्ट पे आ जाए। मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी, हालांकि वो तो अपने माँ बाप की या अपने बहन की एक छोटी सी खुशी भी हो उस पर भी वो वीडियो अपलोड करता है। तो जब मुल्क की बात आ गई, भाई आपने हमारे नबी पाक की शान पर जो कानून है उस पर बात की और आपने नमाज पे बड़ी बात की, जब ऐसी बात आ गई तो इनकी बोलती ही बंद हो गई। सबसे पहली बात ये है कि उसको बोलना चाहिए था। रजब भाई आपको भी बात करनी चाहिए थी। अभी तक एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें रजब थोड़ा सा कुछ कह रहा था कि मोदी तू बाज आ जा। वो मीम्स टाइप था कि पता नहीं पैगाम था, लेकिन वैसे प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं देखी। जब हमारे अपने पे बात आती है, हम कुरान भी उठाते हैं, हम कलमे भी पढ़ते हैं, हम अपनी जान के लिए अपना माल औलाद का सदका भी दे देते हैं, हम बातें भी करते हैं। तो जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, जो फौजी लड़ रहे हैं हमारे लिए, जो बैठे हैं सरहदों पे, वो भी तो माओ के पुत्र है ना। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे। इस तरह तो नहीं किसी ने किया है ना। नूरजहां दा बड़ा पुराना गाना बड़े अरसा तो चलता आ रहा है, 72 की जंग में
71 की जंग में और 65 की जंग में। मैंने खैर 65 की जंग तो नहीं देखी हुई, और 71 की जंग में जो है बम बहुत बांध के छोटी थी, टैंकों के नीचे लेट गए थे अपने लेट मुल्क गए को थे बचाने बिल्कुल। के लिए। लेकिन इन लोगों से इतना नहीं हुआ, या जन्नत मिर्जा कह ले, रजब कह ले, या डग्गी कह ले, जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, एक वीडियो नहीं इन्होंने मैं अपलोड यहाँ की। पे इनको ये पैगाम दूंगी, इनको अपनी आइडियो की पड़ी हुई है। ट्रंप ने क्या कहा है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी कौन सा अनाज खाती है, फिजाओं के शहजादे करार हाँ, दे दिया और ये उन्होंने। डरते नहीं है। कहता मैं मोदी नु बाज भी कीता सी कि मोदी ना अटैक करी, उन्हां दी ते अवाम ही तेरे को नहीं संभाली जानी, तो पता करो केड़ी चक्की दा आटा खाने। मैंने तो वो जब जहाज के अपने कैप्टन के वो जब स्टाइल देखा उसका लड़ते हुए इंडिया के साथ, मेरा तो उस टाइम हॉलीवुड और बॉलीवुड को बोल के मैं देख रहा था जैसे कोई सैलमे पे बड़ी स्क्रीन चल रही है। माँ बाप के चीते, और जिनके ये जिगर है, जिनके ये गोशे, और माँ बाप का क्या जज्बात होते होंगे। और एक बात मैं बताऊं, औरतों ने भी इसमें, हमारी कैप्टन औरतें जो है ना, वो भी प्रॉपर जो है ना, वो शहजादियां चीतियां रही हैं। अच्छा, बड़े हैरान रही हूँ मैं इस बात काट रहा हूँ, इंडियन जो यूट्यूबर हैं जी जी, उन लोगों ने बड़ा अपने मुल्क को सपोर्ट किया इस हवाले से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हर बंदा करता है। लेकिन हमारे मुल्क के यूट्यूबरों का और टिकटॉकरों का क्या किरदार था, इन लोगों ने गलत नहीं किया, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं की जहां पे ये रहते हैं, जहां से ये लोग कमाते हैं, और इस मुल्क के साथ जो लोग इनको फॉलो करते हैं, क्या इनका हक नहीं था कि ये मुल्क की आर्मी के लिए बिल्कुल बोलते? प्रॉपर यूट्यूबर्स का भी हक था, बनानी चाहिए थी वीडियोस, डालनी चाहिए थी, अब लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी, आर्मी को सल्यूट करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था। सिर्फ स्टेटस लगा देना या जिसे पाक आर्मी जिंदाबाद, वो काम नहीं होता, पूरे व्लॉग्स बनाने चाहिए थे। लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया, आई थिंक सो। क्यों नहीं बनाए अल्लाह ही जानता है, शायद बाहर के मुल्क में वो रेटिंग ना आती हो उनके बनाने से, और वहां पे भी पैसों का ही, डॉलर्स की मरमाल और डॉलरों की बात है। सारी बात आ जाती है कि इनको चाहिए था। मैं तो सीधी सी बात करूंगी, किसी को बात बुरी लगे तो लगे, अभी मैं कुछ बात जाके गलत कराऊंगी ना, तो फटाफट मेरे पे वीडियो ठोक देंगे, फलानी ये कर रही है, पहले प्रूव नहीं लेना। वो फटाफट सारे जितने हैं, दाता दरबार के बाहर कुछ होगा तो फटाफट लोग वीडियो बनाने निकल जाएंगे, किसी चैनल के बाहर कुछ होगा सारे यूट्यूबर भज्जे होंगे। भाई तुम लोगों को सारों को मिलकर ना एक मशवरा, एक इवेंट रखो बहुत बड़ा, जिसमें टिकटॉकर और यूट्यूबर इकट्ठे हों और पाक आर्मी के जो है ना वो सलाम पेश करो। एक जरा पाक आर्मी के लिए एक नारा तो लगा दे, पाक आर्मी जिंदाबाद, चीतियो जिंदाबाद, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। वैसे कैसा लगा था जब सुबह अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दी और साथ ही मिसाइल गए? अल्लाह अकबर की बात ही कुछ और है। हम मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, पाजी दिल खिंचा गया अल्लाह अकबर के बाद। और कैसे उन्होंने वो आपस में खुश कितना हो रहे थे, कामयाबी थी ना। मोदी को तो शर्म ना आई रात के अंधेरे में औरतों पे जाके बमबारियां की हैं तुम लोगों ने, लेकिन हमारे चीतों ने दिन की रोशनी में किया। और उनका यह चैलेंज था कि हमने लोगों पे नहीं करना, हमने तुम्हारी इबादत गांव पे नहीं करना। तो ये देखें, ये होता है दीन की तमीज, और क्या है दीन और क्या है मुसलमान। मुसलमान की तो कोई निमुल बदल ही नहीं है जनाब। जाओ जाके पैदा करो पहले मुसलमान, तो फिर पता लगे तुम लोगों को मुसलमानों के जज्बात क्या होते हैं। कुछ हमारे शहीद भी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, जाहिर है जंग लगती है तो होते ही है, सीधा डायरेक्ट जन्नत। वो ऐसी जन्नत में गए हैं कि बस वहां सारी जिंदगी उन्होंने जन्नत में रहना है। लड़ पड़े। मोदी के लिए भी एक पैगाम दे दे। आवाज आया एजरे तू टीटो पार्टियां ला रहे हैं ना, तेरी धोती बार बार लटकाई जाती पई है, ते वो अमन का झंडा लटकाया हुआ है कि पता नहीं धोती लटकाई हुई है। बाज आ जाओ तुम लोग, तू खुद तक कुमारा मर गया है, लोग कानू क्यों परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी आवाम तुम्हारे खिलाफ है इस वक्त, तुम्हारी पूरी जनता, कहते हैं ना जनता कहते हैं ना इसको, पूरी खिलाफ हुई है। नारेबाजी हो रही है इंडिया में उसके बहुत ज्यादा, क्योंकि बाज नहीं ना आ रहा, इलेक्शन जीतना है ना इसने, मोदी ने इलेक्शन जीतना ना, इलेक्शन आगे सर पे, तो उसने कोई ना कोई टोपी ड्रामा तो लगाना था। तो शर्म कर, लोगों को मार के करना था। शेम फॉर यू। जी तो नाजरीन, आपने रूबी मलिक साहिबा की बात सुनी है, और ये प्रोग्राम करने का ये मकसद था कि हमारे मुल्क में टिकटॉकरों ने हमारी जनरेशन को तो बर्बाद कर दिया हुआ है, तबाह कर दिया हुआ है, लेकिन जब मुल्क की सालमियत की बात आ जाए तो सबको बोलना चाहिए। ये जबकि जन्नत मिर्ज़ा, मिनाहिल मलिक और उसके अलावा रजब भट्ट, डकी भट्ट, जितने भी हैं, इन लोगों के पास अपनी नंगी वीडियोस अपलोड करने का टाइम होता है, नबी पाक की शान के खिलाफ बोलने का टाइम होता है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो ये कहते हैं, बस ये इशारा होता है। तो आप लोगों को भी शर्म करनी चाहिए। और मैं सलाम करता हूँ पाक आर्मी को, जिन लोगों ने इंडिया को ऐसा नचाया है कि जो अमन का झंडा वो लहरा रहे थे ना, उसका जवाब दे के अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम किया। नेक्स्ट फिर आप एक नारा मेरे साथ, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।